हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है गाइस। देखिए, मैं गई थी आज अपनी नंद के घर, क्योंकि गाइस में कुछ काम था तो मैं चली गई थी आज। तो गाइस ये गई हुई थी अपनी ड्यूटी से आने के बाद इन्होंने हमारे लिए चाय पानी करी। चाय पानी करने के बाद इन्होंने हमारे लिए बना दिया था खाना। मैं खाने के लिए मना करी, मैं दीदी खाना मत बनाओ क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं पे बाहर। तो गाइस उन्होंने खाना पीना खा पी के हम निकल चुके थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से हम वहाँ पे रुक गए थे। नहीं तो हम जब ही निकल जाते हैं उनके घर से, क्योंकि टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो घर आने के बाद मैंने देखा कि नन्नू आ चुका था स्कूल से। वो टीवी देख रहा था और किराएदार का लड़का भी टीवी देख रहा था बैठ के। ये लेट गए थे अपने कपड़े वपड़े बदल के। तो गाइस मैंने इसका खाना, नन्नू का मैंने खाना बना दिया था। तो 2 रोटी कह रहा था मम्मी के लिए 2 रोटी डाल देना, तो मैंने उसकी 2 रोटी डाल दी। तो घर पे आ गया था पार्सल। तो नन्नू कह रहा था कि मम्मी मैं खोलूँगा पार्सल। मैंने कहा ठीक है सर, तो खोल दी पार्सल। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो नक्श गया था बाहर सामान लेने के लिए। नक्श ले आया था सामान। मैंने उससे मंगवाए थे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, क्योंकि कम पड़ रहे थे तो और मंगाने पड़े। क्योंकि मैंने क्रीम भी मंगवा ली थी इसमें गिरने के लिए, क्योंकि बना रहे थे चाप क्रीम वाली। तो गाइस इधर ये कह रहे थे कि पापा के लिए भी आंबी की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि पापा खाते नहीं है ना, तो चाप पे खाएंगे नहीं। तो इसलिए गाइस उनके लिए मैंने आंबी की सब्ज़ी बनाई थी। और गाइस इधर ये आ गए थे भैया सिलेंडर वाले, क्योंकि मैं नहीं थी तो ये सिलेंडर दे गए थे बच्चों को। क्या तुम्हारी मम्मी आएगी तो बोल देना सिलेंडर रख गए भैया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे पास कर दिया था फ़ोन कि मैं घर पे सिलेंडर दे के आ चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, मेरे को टाइम लगेगा, आप शाम को आ जाना पैसे लेने के लिए। मैंने आम भी छील दी थी, क्योंकि मैंने मंडी से मंगाई थी आम भी। 1 किलो आम भी मंगाई थी। तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी उनके लिए, क्योंकि वे पापा ने फिर खाते नहीं है, तो इसलिए गाइस थोड़ी सी ही बनाई थी मैंने, क्योंकि पापा और मैं ही खाते हैं तो और तो कोई खाता नहीं है। तो ये कह रहे थे कि आम भी काट के शिमला मिर्च काट ली। मैंने कहते तुम शिमला मिर्च जितनी कटे तुम काट लो, फिर मैं काट दूँगी। तो गाइस इधर मेरी हो चुकी थी चाप, उबल चुकी थी, क्योंकि कलर वाली हमने चाप मंगवाई थी मंडी से। क्योंकि मंडी हमारी थोड़ी सी गली के बाहर पास में ही पड़ती है, तो बच्चे ले आते हैं जाके। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले आए थे बच्चे। तो मैंने कि जो सामान नहीं, मैंने कि वो सामान मंगा लेते। कह रहे थे आज मैं बनाऊंगा खाना। मैंने कि ठीक है आज तुम बना लो, क्योंकि जब इनका मूड रहता है ना तो हेल्प करवा देते हैं रसोई में मेरी, क्योंकि बहुत देर हो जाती है ना खड़े खड़े। क्योंकि इनके भी पैर में दिक्कत है और मेरे भी पैर में दिक्कत है ना, तो एक दूसरे से हम कर लेते हैं हेल्प। जब मेरे दर्द होने लगता है तो ये बना लेते हैं, जब इनको होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ काम कर लेते हैं मिलकर रसोई का। तो गाइस देखिए ये तल रहे थे, चाप को फ्राई कर रहे थे जो नॉन स्टिक की कढ़ाई में। तो इधर मैं डांस करती करती तो ऐसे खड़े खड़े वो गाना चला रखा था। तो गाना चला रखा था। तो कह रहे थे ये देखो क्या मस्ती सारी है। मस्ती करते करते डांस करते करते मैं अपना रसोई का काम भी निपटा रही थी। गाइस देखिए गर्मी हो रही थी काफ़ी, क्योंकि हमारी गैस चलती है तो गर्मी हो जाती है हॉल में, क्योंकि हॉल में ही सब चीज़ है ना हमारे। तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था। तो इसलिए गाइस देखिए तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए गाइस देखिए इधर मैंने कर दिया था आंबी का मसाला तैयार। इधर मैंने प्याज शिमला मिर्च काट के धो के रख दी थी टोकरी में। और इधर मैंने सारा सामान जो मेरा वैसे रखा था मैंने सब डब्बे में डाल दिया था। ये कह रहे थे कि जो और रखा है उसको बाद में डाल ली जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे करूँगी। मैंने एक मैंने एक्स्ट्रा डब्बा बना रखा था, मैं उसी में रख देती हूँ सारा सामान एक्स्ट्रा करके। तो गाइस ये कर रहे थे। तो मैं इनसे कुछ बात कर रही थी, क्योंकि हमारी थी एनिवर्सरी। तो ये कह रहे थे, मैंने कि पता कैसे करेगी। मैंने कि मगर है ना, तो मगर जो हमें बनानी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो गाना चल रहा था, मैं उनकी तरफ डांस कर रही थी। तो ये कह रहे थे कि मुझे परेशान मत कर, मैं फिर बनाऊंगा भी नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो नहीं कर रही तुम्हारे को परेशान, तुम जल्दी फटाफट बनाओ, क्योंकि ये खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो हमारे नंद के बच्चे हैं ना, तो वे भी कहते हैं कि मामा खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो इसलिए गाइस सभी इनके खाने की तारीफ़ करते हैं। तो इधर ही चाप को है ना ब्लेंडर करके रख देंगे सारी चीज़ घेर के। तो मैंने दही भी फेंट दी थी, मैंने उनको सारा सामान दे दिया था। इधर पापा की बननी थी आंबी की सब्ज़ी। तो इधर तो नन्नू लेके आया था चॉकलेट। घर मम्मी लो आपकी एनिवर्सरी है ना, तो आप केक तो काट रहे हो तो लो आप चॉकलेट खा लो। तो हमने मेरे को भी खिलाई, अपने पापा को भी खिलाई, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे थे, कुछ टेंशन से ऐसी थी। तो
तो इसलिए हमने कुछ नहीं करा। तो इधर मेरी चाप की सब्जी, मलाई चाप बन के तैयार हो चुकी थी और मेरी आम्बी की सब्जी भी बन गई थी। तो इन्होंने थोड़ी सी टेस्ट करी थी मलाई चाप, तो इसलिए गाइस देखिए कह रहे थे बहुत टेस्टी बननी है। तो इधर आ गया था रुद्रा, सामने वाली दीदी का लड़का, और इधर नन्नू भी था। नन्नू भी बहुत मस्त ताली लड़ रहे थे आपस में। तो ये फ़ोन में अपना मुंह देख रहा है, ये सोच रहा है कि मेरी फ़ोटो खींच रही है। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा मगर तुझे पता है तेरी फ़ोटो खींच रही है उसको। तो इधर भी पापा आ गए थे, काट रहे थे खीरे। उधर नन्नू देख रहा था फ़ोन, इधर पापा कह रहे थे मेरे को थोड़ी सी आम्बी की सब्ज़ी दे दे, मैं आम्बी की सब्ज़ी खाऊंगा। मैंने ठीक है, मैंने लो तुम्हारे लिए घाल रही, मैंने खा के देख लो कैसी बनी है, क्योंकि ये गुड़ डालते हैं तो मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। तो इसलिए गाइस देखिए इधर मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैंने डाल दी थी इनके लिए रोटी। ये कह रहे थे मेरे लिए जल्दी जल्दी की रोटी डाल दो, उनको भूख लग रही थी ना, क्योंकि बाहर चले गए थे घूमने के लिए। अब ये है क्या नाम है, तो बाहर गए थे, तो भैया बाहर हमने ऐसा कुछ खाया नहीं। हम गए थे किसी काम से, वहाँ पे हो गए हम लेट। तो नंद के घर भी चले गए थे, बारिश हो गई थी, तो इसलिए गाइस तो फिर मैंने इन्होंने आके खाया ही नहीं। खाना कर चलो अब शाम को बन जाएगा। तो मैंने बटर लगा रही थी इनकी रोटी पे, क्योंकि घी हो चुका था ख़त्म। तो मैं कहती मैंने कि बटर रखा है, मैंने कि बटर लगा देते हैं। कह रहे ठीक है वही लगा दे, तो मैंने वही लगा दिया था। नन्नू कह रहा था मम्मी मेरे लिए भी गाल दो, मैंने कहा ठीक है अभी गाल रही, मैंने कहा तेरे लिए भी, मैंने कहा रुक जा 1 मिनट। तो इसलिए गाइस देखिए थोड़ा ये है कि बस ऐसे चल रहा है ब्लॉग, है ना, मैं कभी कभी बना रही हूँ कभी कभी नहीं बना रही हूँ, कुछ ऐसे चल रहा है बस। गाइस आपसे यही है कि आप मेरा भी चैनल